हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफिकेशंस फर्स्ट। ओके। तो आज हम जो 11th क्लास के बेसिक से शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 11th क्लास में उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे आप देख रहे हैं एदिशा और सदिशा राशियाँ। ठीक है। हिंदी में इसको एदिशा और सदिशा राशियाँ बोलते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज़ क्या होती है। क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब मात्रा, और फिजिकल क्वांटिटी ऐसी मात्रा जिसको हम माप सकें, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे वैसे ही यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है, पर हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज़ क्या होती है। ओके। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि क्यू इज इक्वल टू एन यू। इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं कि 2 किलो आलू दे दो, तो 2 किलो में जो दो है वो क्या है, एक नंबर है। और जो उसके पीछे केजी लगा हुआ है या फिर कुछ भी लगा लो, ग्राम लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, यू हो गया एक, मतलब यूनिट होगी एक। केजी, ग्राम, ये सारी यूनिट होती है ना, मीटर, सेंटीमीटर, वैसे ही। अब ये जो जो मैंने ये नोट डाउन किए हुए हैं, एक डॉट और एक ये क्रॉस। तो इसका मतलब है, डॉट का मतलब है कि कोई चीज प्लेन के अंदर जा रही, प्लेन से बाहर आ रही है, आउटवर्ड, मतलब प्लेन के बाहर आ रही है। और क्रॉस का मतलब है प्लेन के अंदर जा रही है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन के जो ट्रेन का फ्रंट पोर्शन होता है उस पर क्या होती है, हेडलाइट, जो कैसी होती है, सर्कुलर होती है ना। तो उसको आप डॉट की तरह से मान सकते हैं। जब आपको ट्रेन की हेडलाइट दिखेगी तो मतलब ट्रेन आपकी तरफ आ रही है। वैसे ही अगर आपको डॉट दिखेगा तो कोई चीज़ प्लेन से बाहर आ रही है। अगर आपको क्रॉस दिखेगा मतलब आपको ट्रेन का बैकवर्ड पार्ट दिखेगा। मीन्स ट्रेन के पीछे क्या होता है, क्रॉस का साइन होता है ना। तो क्या हुआ कि कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, अगर दूर जा रही है मतलब प्लेन के अंदर जा रही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर होता क्या है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे 2 किलो, तो ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। और हम ये कहें कि 4 मीटर नॉर्थ में चलो, ये जो नॉर्थ है डायरेक्शन हुई। और जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर होता है, जैसे 2 किलो आलू, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसे बोलते हैं। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक मैथमेटिकली या फिर सिंबॉलिकली बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली वे में लिख कैसे सकते हैं वेक्टर को। तो ये देख रहे हैं आप, चार तरह से लिख सकते हैं। एक तो ए के ऊपर जो है, पहला तरीका है कि ए के ऊपर हम एरो डाल दें। ये एरो सिर्फ एक इसी साइड होगा जिस साइड मैंने बना रखा है, या अपोजिट साइड नहीं बना सकते आप। और एक है हम बोल्ड करके लिख दें। एक फिर है क्या, हाँ, कि हम सिंपल में ऊपर बार लगा दें, या फिर फोर्थ और लास्ट तरीका है कि हम बोल्ड करके उसके ऊपर बार लगा दें। और दूसरा तरीका है ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब ग्राफ के वे में, जैसे मैंने बना रखे हैं। जैसे हमें कहना है कि कोई कि जो ट्रेन है वो 20 किलोमीटर ईस्ट में चली, तो ईस्ट किस साइड है, जैसे हम 5 सेंटीमीटर ईस्ट बना रखा है। तो ये चीज़ है, जो ये एरो का निशान जिस साइड है उसको हेड हेड बोलते हैं, वेक्टर का हेड। और जो जो ये डॉट बना रखी है मैंने, ये है टेल। और जब हम वेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो हेड टू टेल जुड़ते हैं। ठीक है। अब आ गया, मैंने करंट की बात की कि हमें करंट वाले चैप्टर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, डॉट की और क्रॉस की। अब करंट, करंट जो है, हमें करंट की डायरेक्शन पता है और करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है। फिर भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है,
पहली चीज है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी चीज है उसके पास वेक्टर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी है डायरेक्शन होनी चाहिए, और जो तीसरी चीज है वो है कि उसके पास वेक्टर लो वेक्टर लॉ को वो फॉलो करनी चाहिए। जो करंट है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम करंट के बारे में पढ़ें कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर लॉ, हाउ इट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर लॉ, why it is not following the vector law, and that's all. अब हम पढ़ते हैं कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं। वैसे तो वेक्टर अगर हम मैथमेटिकली वे से पढ़े तो बहुत तरह के होते हैं, पर हमें यहाँ पे सिर्फ 8 का ही काम है और हम 8 ही पढ़ेंगे। पहला आप देख रहे हैं नल और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो पर उनकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो सकती है। आर्बिट्रेरी मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। दूसरा वेक्टर है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कैसे, कौन से वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, और एक बात और कि उनकी जो यूनिट है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे 5 सेंटीमीटर ईस्ट और 5 सेंटीमीटर ईस्ट, ये दोनों ईस्ट की तरफ जा रही है और दोनों का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। ये नहीं हो सकता कि 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर ले लें हम। तीसरा वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब कि एक दूसरे से नेगेटिव हो। नेगेटिव कब होगी, जैसे एक जो है 5 मीटर ईस्ट में जा रहा है, एक 5 मीटर वेस्ट में जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, इन्हें हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल हो, मीन्स उनके मैग्नीट्यूड चाहे सेम ना हो पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे 5 मीटर ईस्ट एंड 7 मीटर ईस्ट, दोनों ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पैरेलल वेक्टर है उसको हम इक्वल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम करके। पर जो इक्वल वेक्टर है वो ऑलरेडी पैरेलल वेक्टर होते हैं। इससे पता चलता है कि एवरी पैरेलल वेक्टर, every equal vector is parallel vector but every parallel vector is not equal vector। कि हर एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है पर हर एक पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होता, वो बनाना पड़ता है। उसके बाद आ गया एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जैसे 5 मीटर ईस्ट और 5 मीटर वेस्ट कह सकते हैं, या फिर 7 मीटर वेस्ट, मतलब जिनका डायरेक्शन सेम न हो और मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेगेटिव वेक्टर होते हैं, पर नेगेटिव वेक्टर में क्या कंडीशन है कि उसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पर एंटी पैरेलल वेक्टर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो सेम इक्वल वेक्टर की तरह जो नेगेटिव वेक्टर होते हैं, जितने भी नेगेटिव वेक्टर वो सब एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं, पर सब एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं होते। उसके बाद आ गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर इन कोऑर्डिनेशन प्लेन। कोऑर्डिनेशन, कार्डियन प्लेन भी बोलते हैं हम इसको। कार्डियन प्लेन कौन से प्लेन होते हैं जिसमें एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट हो, ये तो पढ़ाई होगा ना। एक्स वाई, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन 3 डायमेंशनल फिगर्स में आता है। अब हमारा सेवंथ वेक्टर जो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, जिस जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक हो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। और अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। द वेक्टर विच गिव द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आएंगे,
लो आएंगे हमें रिजल्ट निकालने के लिए। पर अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब जो लास्ट बात है वो ये है कि ये वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द प्लेन बट इट्स डायरेक्शन इज नॉट चेंज, कि हम किसी भी वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं प्लेन में। बस जो कंडीशन है वो ये है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।